ओके, तो सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना भी ख्याल रखे होंगे। जी बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बच्चा आप देखो, हमारा केमिस्ट्री में बच्चा आपका ऑलमोस्ट सोचो कि हमने पूरा पार्ट पढ़ लिया है जो हमारा JEE के सिलेबस में चलता है। बच्चा अभी हमारा सिर्फ ऑर्गेनिक वाला पार्ट बचा, वो भी हमारा हम जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। अब बच्चों ध्यान समझो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान समझना बच्चों, मैं आपको क्या प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, ठीक है? बच्चों अभी 7th को जो बच्चा संडे आएगा, सुरेंद्र अपना माइक ऑफ कर लो। थैंक यू बच्चा। तो बच्चा देखो, 7th को बच्चा आपका सैटरडे शूट था, अगर संडे को आपको ना मेजर टेस्ट है, बच्चों आपका मेजर टेस्ट है, ठीक है ना? अब बच्चों जो आपका मेजर टेस्ट है बच्चों, उसके अंदर आपका बहुत सारा चैप्टर्स आने वाला है। वो चैप्टर क्या क्या बच्चा बोल तो? अब बोलोगे फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। फिर बच्चा आपका आता है 6th चैप्टर, 7th चैप्टर, आपका आता है 8th चैप्टर, है ना बच्चों? तो इतना आपका चैप्टर्स आने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर। बच्चों अभी अभी हमने रिडॉक्स रिएक्शन खत्म किया है बच्चों। वहां पे क्वेश्चन में आपको बताया कि वहां पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर और इक्वेशन बैलेंस करना आपको होता है, और बच्चों आपको आयंस के चार्ज आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कल भी बताया था, राइट सारे बच्चे, है ना? यस जी बच्चों, यस सर। जी। तो बच्चों अभी आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कि हमें जो IMP टॉपिक है, जैसे बच्चों बात करते हैं 6th चैप्टर, 7th चैप्टर, जो कि आपका थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम है। तो बच्चों वो मैं आपको प्रॉपरली करने वाला हूँ। और बच्चों अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इसमें करना क्या है। बच्चा आपका फर्स्ट चैप्टर पे आपको है ना नंबर ऑफ मोल्स का पार्ट होना चाहिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आना चाहिए। बच्चा जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें बच्चों आपका बोर्ड्स मॉडल, बच्चों सेकंड चैप्टर्स में आपका बोर्ड्स मॉडल, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बच्चों ये सब आपको प्रॉपरली सॉल्व करना आना चाहिए। थर्ड चैप्टर में क्या बच्चों? सबके ट्रेंड्स, एटॉमिक साइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसे बढ़ रही घट रही है, वो आपको पता होना चाहिए। और बच्चे फोर्थ चैप्टर से क्या पूछ सकते हैं? आपको बोलेंगे जो आपका वीएसपीआर थियोरी है, और बच्चों आपका जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चों, ये आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको प्रॉपरली करना है। अब बच्चों आप सबकी डिमांड ये थी कि हमें थर्मोडायनेमिक्स और हमें केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट में आपको करने वाला, ये हमें प्लान है बच्चों। तो मैं आपको जो आपका संडे जो आपका टेस्ट बच्चों, उसके हिसाब से मैं आपको आज पढ़ाने रिविजन कराऊंगा। तो बच्चों देखो, जब हम बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स के बारे में, तो बच्चों सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको बच्चों? थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में इनका डेफिनेशन पता होना चाहिए, काफी सिंपल सा है अगर आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो। फिर क्या बच्चों? ये बच्चों आपको पता होने के बाद फिर बच्चों आपको पढ़ना है टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ना है, दैट इज ओपन सिस्टम, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। काफी सिंपल है, ये आपको टेक्स्ट बुक में बच्चों आपने बहुत बार इसको रिवाइज किया होगा, कोई आपको ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको। फिर क्या बच्चा? फिर बच्चों आपको पढ़ना है स्टेट सिस्टम के बारे में, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन बच्चों मैंने पढ़ना है। बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, खासकर JEE और आपके एग्जाम में। बच्चों स्टेट फंक्शन क्या होता है? आप ये बोलोगे जो कि आपका पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, वो खाली इनिशियल और फाइनल स्टेप पर डिपेंड करता है। उसका एग्जाम्पल बच्चों क्या होगा? डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी। तो ये सर आपके स्टेट फंक्शन है। यस सर। पाथ फंक्शन बच्चों क्या होगा? अब बोलो जो आपका पाथ पर डिपेंड करता है, जो मतलब क्या बच्चों आप बोलोगे? वर्क, हीट, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे हीट कैपेसिटी बोलूँ, तो ये सर आपके पाथ फंक्शन है। फिर बच्चों दूसरा बच्चों कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है? फिर आपका आता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, है ना? तो बच्चा आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको पूछते हैं, बताते हैं। तो बच्चों क्या होगा? इंटेंसिव क्या होगा?
डिपेंड ओनली ऑन द नेचर, ये आपका क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपका क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन बस जब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बात, वो क्या बच्चों, वो आपका क्वांटिटी ऊपर आपका डिपेंड करता है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, देखो दिखा होगा, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, सब आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव बच्चों क्या होगा, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक, सब आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब कि ये कितना क्वांटिटी होगा उसके ऊपर आपका डिपेंड नहीं करेगा। सबको पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से? यस सर। तो बच्चों इतना मैंने आपको Sir. प्रॉब्लम बताया जी। अब बच्चों इसके बाद कौन सा पढ़ना है, फिर बच्चा आपको ये पूरे प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बच्चे मैं बोलूंगा आपको आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ये सब आपको प्रॉपर पता चाहिए स्टेप बाय स्टेप। अगर बच्चों आइसोथर्मल है तो क्या बचेगा, आपका डेल्टा यू 0 होगा और आपका चेंज इन टर्म्स क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये पार्ट हो गया बच्चा। आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट है ना, ये बच्चों आपको जल्दी हो जाएगा। फिर बच्चा आपको इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका एडियाबैटिक वाला पार्ट। एडियाबैटिक में क्या पढ़ना बच्चों, अब बोलोगे यहाँ पे आपका हीट इज नॉट एक्सचेंज, तो आपका डेल्टा क्यू आपका 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से भी आपका एग्जाम मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था, याद है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। Yes, जी। sir. यस सर। फिर दूसरा पार्ट क्या बच्चों हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। तो क्या बच्चों का, वो आपका जहां स्टार्ट हो इनिशियल स्टेप वापस रिटर्न जाए, तो क्या बच्चों का हम बोलेंगे दैट इज इंटरनल साइक्लिक, और ये क्या, ये आपका दोनों 0 आएगा, दैट इज इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ साइक्लिक, क्या वो आपका 0 आ जाएगा। सिंपल। एडियाबैटिक और साइक्लिक आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, जब भी आप रिवर्सिबल के बारे में पढ़ोगे तो बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, ये पता कैसे बच्चों, ये आपको एकदम स्लो रिएक्शन होता है, और बच्चों ये आपका इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप में होता है। बच्चों आप बोलोगे आपका हर स्टेप कैसे होगा, आपका रिवर्सिबल होगा, हम इसे रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और आपको इतना पता तो आप आराम से कर सकते हो। मैं बच्चों बोलूंगा कि अभी आपको बच्चों इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और आपको थर्मोडायनामिक प्रोसेस आपको नोट डाउन करना चाहिए, और आपने नोट डाउन किया बच्चों, थम्स अप डालो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इजी पार्ट है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है? यहाँ से बच्चों इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? चलिए। यस सर। जी। यस सर। जी देखो बच्चों, आज हमने ये पार्ट अभी प्रॉपर्ली नोट किया, ओके? अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चा हम बात करते हैं इरिवर्सिबल बात करते हैं। वो क्या बच्चों का, जितने भी नेचुरल वो आपके इरिवर्सिबल है, जितने भी बच्चों आपके नेचुरल वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, सिंपल। फिर बच्चा आपका आता है इंटरनल। बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये पता होना चाहिए आपको कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, तब जाके आपका राइट आंसर बनेगा। तो क्या बच्चों देखो, जो आपका इंटर्न जो आपका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे और क्वांटम मैटर पर डिपेंड करता है, और ये आपका इंडिपेंडेंट मेथड, किस मेथड से लिखा जा रहा है वो आपका उस पर इंडिपेंडेंट होगा। तो ये आपका इंटरनल पार्ट है। अगर डेल्टा यू नेगेटिव है तो क्या होगा, ये होगा आपका एक्सो। अगर आपका डेल्टा पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा एंडो। मतलब कि हीट एंडो में क्या बचोगा, हीट अंदर आ रही है ना? एंडो में क्या होता है, एक्सो में से क्या होता है, आप बोलोगे आपका एनर्जी बाहर जा रही है, बाहर जा रही है एक्सो में, एंडो में अंदर आ रही है, सिंपल। Yes, sir. जी। अब बच्चों फिर Yes, हमारा आ sir. जाता है, फिर बच्चों हमारा आ जाता है जियोर्थ लॉ और फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। हम क्या अच्छा हम ये बोलते हैं कि अगर आपका ए थर्मल इक्विलिब्रियम है बी के साथ, ये पता है, मैं जियोर्थ लॉ की बात करता हूँ। फिर हम क्या बोलते हैं, अगर ए
थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ। तो क्या बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे बी और सी में क्या हो चुका, ये भी आपस में आपका थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये आपका ज़ियोर्थ लॉ, ये बच्चा आपका सबसे फंडामेंटल लॉ है। यस सर। फिर बच्चा आपका फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो बच्चा अगर आपका हीट सप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव, हीट बाहर जा रहा है तो नेगेटिव, वर्क इज डन, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अगर मैं सिस्टम पे काम कर तो वर्क क्या कैसा हो चुका, पॉजिटिव होगा। जैसे मान के चलो, अगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपको काम दिया कि आपको बुक में लिखना है, तो आपने पेपर लिया, आपने लिखना चालू किया, क्या जो आप बुक के ऊपर लिख रहे हो तो पेज भर रहा है, तो आपने वर्क काम किया तो पॉजिटिव आएगा। मान के चलो आप खाली बुक का चेहरा देखते रहे, ऐसे देखते रहे, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, तो क्या बचोगा, आप खत्म नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, आप बोलोगे बुक ने अपना काम कर लिया, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, राइट। Yes, sir. जी, यस सर। किताब का शक्ल दिखना नहीं है ना, अपने अपने को किताब का शक्ल दिखना नहीं है, किताब पे काम करना है, मतलब पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये सारे आपको इन सब के आपको साइन कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब बच्चों आपका हीट है और वर्क के बच्चों डब्ल्यू आपका वर्क डन है, डब्ल्यू आपका वर्क डन है, इतना पता होना चाहिए। तो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपका 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो, पहला क्या बच्चों आपका है, आपका इरिवर्सिबल एक्सपांशन, इरिवर्सिबल एक्सपांशन अंडर आइसोथर्मल। तो क्या बचोगा, आप बोलोगे वर्क डन क्या आएगा, माइनस पी डेल्टा वी होगा। अगर रिवर्सिबल एक्सपांशन है, क्या बच्चों समझे, रिवर्सिबल है, तो आपको यहाँ पे ये आपका लॉग वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। फिर बच्चा, अगर आपका आइडल गैस, क्या बच्चों अगर आपका वैक्यूम एक्सपांड हो रहा है, तो क्या बच्चों वैक्यूम में खाली है, तो आपका गैस प्रेशर क्या होगा, आप बोलोगे पी एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, और वर्क डन क्या बचेगा, वर्क डन भी आपका 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या होता है, पी डेल्टा वी, अगर पी 0 है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। जी, तो बच्चों इतना आपको ध्यान से प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो बच्चों बोल रहा हूं, आपका पहला दूसरा और आपके जो 5th पॉइंट बच्चों, इतना नोट डाउन करना है, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। डन बच्चा, देखो नोट डाउन कर लो, कमान। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बात। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बढ़ते हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। अब बच्चा, अगेन बच्चा, इसका इसका टर्म समझ में आना चाहिए। हीट कैपेसिटी मतलब क्या बच्चों, हीट कैपेसिटी सिस्टम क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। आपको टेम्परेचर 1 डिग्री, तो ये आपको हो जाएगा हीट कैपेसिटी। अगर आपको सुनाए दे स्पेसिफिक हीट का, तो बच क्या होगा, आपको 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री से टेम्परेचर राइज करना, तो आपको हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस सर। मोलर में बच क्या होगा, आप बोलोगे वहां पे आपका 1 मोल सब्सटेंस से आपको टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री से, तो आपको हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। अगेन बच्चों, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। Q आपका हीट है, m मास है, C आपका हीट कैपेसिटी है, डेल्टा टी आपका टेम्परेचर चेंज है। इतना पार्ट। हाँ कृष्णा बोलो बच्चा।
सर ऐसे ही हो गया था सर। ओके, कोई बात नहीं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बच्चों, तो अगर आपका हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पे तो हम उसको बोलेंगे सीपी। अगर आपका हीट कौन सा होता है उसको बोलेंगे सीवी। अगर मैं सीपी माइनस सीवी का तो क्या बच्चों, क्या क्या फॉर्मूला था, ये आपका एन आर के बराबर होता है। एन क्या बच्चों, एन आपका नंबर मोल्स है, आर क्या बच्चा नंबर आपका गैस कांस्टेंट है। तो ये बच्चा आपका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना जो कि यहाँ पे लिखा गया है। देखो यहाँ पे मोलर आ गया, तो बच्चों ये मैं क्या बच्चों क्या, मैंने उसको आपसे एम से मोल मास से डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं, है ना। तब जाके आपका आंसर बन जाएगा बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, अगेन गामा। गामा बच्चों क्या होता है, ये आपको होता है पॉइजन रेशियो। क्या होता है बच्चों, होता है ये आपका होता है सीपी अपॉन सीवी के बराबर। अगर मोनोटोमिक है तो 1.66, डायटोमिक तो 1.4 और ट्राई तो 1.3। खत्म। इतना ही बच्चों आपको प्रॉपर्ली करना और कुछ करना नहीं, जरूरत नहीं है। यस तो सर। इतने करने बच्चों आपको और कोई जरूरत नहीं है इसके लिए। पूरा पढ़ना नहीं है आपको, रिवीजन फास्ट करना और आपको फॉर्मूला को ध्यान रखना और कुछ नहीं। इतना करके तो आप आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हम्म। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा हम पढ़ते हैं एंथैल्पी के बारे में। बच्चों एंथैल्पी क्या होता है, ये होता है इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कैसा बच्चों, अगेन स्टेट फंक्शन है और आपका ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यस सर। बच्चों स्टेट फंक्शन क्या होता है, बच्चों स्टेट फंक्शन क्या होता है, कौन बोलेगा। करिश्मा बताओ, सुनिंदर बताओ, स्टेट फंक्शन क्या होता है, हमारा स्टेट फंक्शन क्या होता है। सर जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एकदम से बोला। पाथ पे डिपेंड करते हैं। बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो कि अमाउंट पे जो पास, अरे अमाउंट ऑफ एक्सटेंसिव बच्चा, मैटर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सॉरी सॉरी। सर जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता हाँ कृष्ण बोलो, क्या बच्चों बताओ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, बताओ कृष्णा। सजिल बताओ, विशव बताओ, बोलो कि बच्चा हैंड रेस करे बोलो। सर एक्सटेंसिव। जी हाँ हाँ एक्सटेंसिव। बच्चा आप क्या बोलोगे, अरे बच्चा अभी तो पढ़ा ना, जो अमाउंट पे डिपेंड करता है ना, जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव क्या है, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। अभी तो बच्चा आपने पढ़ा, अभी यस सर। इतने जल्दी भूल जाओगे सर कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। नहीं। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखो ये सब चीज, ठीक है ना। सब दिमाग में आ भी रहा था तो भी नहीं बोला। अब देखो, जब बच्चे हम बात करते हैं एक्जोथर्मिक तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे हीट आपका होता है नेगेटिव, एंडो में क्या बच्चों आपका डेल्टा जाएगा पॉजिटिव आएगा। बच्चा हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूला आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या बच्चों, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, पी आपका प्रेशर, वी आपका वॉल्यूम है। अब देखो हमें क्या पता बच्चों, पी वी इज आर टी। तो क्या यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आप क्या डेल्टा, यहाँ पे आपका आ गया डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या बच्चों, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैस मॉलिक्यूल्स का। यस सर। जी अब बच्चों ये पार्ट हो गया। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए ये पार्ट, अगेन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, देखो
एंथर फॉर्मेशन क्या बचोगा, आप हमेशा बच्चों बोलोगे यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका ऑलवेज 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा। कितना बच्चों बनेगा यहाँ पे आपका 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा। और बच्चों रिएक्टेंट कैसे होना चाहिए, वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन आया था, है ना, एक क्वेश्चन आया था, क्या है बच्चों, ये आपका एंथैल्पी फॉर्मेशन सही मेथड है बताने का कि रॉन्ग मेथड है, बताइए जरा। एलिमेंट्स किस में होना चाहिए, वो उसके स्टैंडर्ड शेड में होना चाहिए। तो क्या है जो मैं लिखा है सही लिखा है गलत लिखा है, बोलो क्या सही है। कार्बन सॉलिड होता है। लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे एकदम सो गए हैं, नो सर। कोई बच्चा आंसर ही नहीं दे रहा है। बच्चा सही कैसा है बच्चा, देखो ये सॉल्ट कार्बन तो सॉल्ट में होना चाहिए ना, तो ये तो नहीं होगा। क्या बोला, देखो एलिमेंट्स उसके स्टैंडर्ड शीट में होना चाहिए ना। यस सर। यहाँ पे तो क्वेश्चन भी आया था आपको, एक बार एक क्वेश्चन भी तो आया है बच्चा यहाँ से, इसी टेस्ट में क्वेश्चन आया था और मैंने आपको सोल्यूशन कराया भी था। बच्चा अगेन बोल रहा हूँ, हाँ, जितना भी पेपर टेस्ट हुआ है उसको रिवीजन करो तो भी आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो आप प्लीज अच्छे से रिवीजन कीजिए। कंबशन मतलब क्या बच्चों का, आप बोलोगे आप 1 मोल कंपाउंड को बर्न करो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कैसे बच्चों का, ऑलवेज नेगेटिव आएगा, सिंपल। और ये आपका ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सिंपल। ज्यादा पढ़ना है, खाली नॉर्मल पढ़ते जाना। फिर बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, तो बच्चों मैंने आपको बोला था एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला, बच्चों में बोलते हैं क्यों क्या होता है, आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रोजन एनर्जी। ये बच्चा एक आईएमपी फॉर्मूला है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, तो बच्चों ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगेन फिजिकल केमिस्ट्री कैसा बच्चों आपका फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आ रहा है तो आप आराम से क्वेश्चन बना, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी इसके अंदर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना जी। इतना ही पार्ट करना और कुछ नहीं। अब देखो बोला गया एंथैल्पी हाइड्रेशन क्या होगा, आप ये बोलोगे 1 मोल ऑफ सब क्या लोगे वो आपका, देखो इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस और पार्शियल सॉल्ट कंबाइन विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म द हाइड्रेट कंपाउंड। कैसा बच्चों, अगेन एक्सोथर्मिक है, ये पता होना चाहिए। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि ये आपका एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, तो आपको पता चलना चाहिए, आपको इक्वेशन देके पता चलना चाहिए। आपको बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, ये सेम पार्ट मैं आपको 12th में पढ़ा रहूंगा जब जेडब्ल्यू आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, मेरा ये मानना है। यस सर। अब यहाँ बोला गया एंथैल्पी फ्यूजन, फ्यूजन मतलब क्या बच्चों का, सॉलिड से लिक्विड बनेगा। वेपराइजेशन क्या होगा, आप बोलोगे लिक्विड से गैस होगा, कितना बनेगा गैस। बच्चों, आप बोलोगे 1 मोल ऑफ सॉलिड, हो जाएगा सिंपल। तो बच्चों यस आपको सर। एंथैल्पी सॉल्यूशन को नोट डाउन करना है। अब बच्चों हम आपको पता होना चाहिए एटोमाइजेशन के बारे में। अगेन बच्चों ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों क्या लिखा है, पढ़ो बच्चा, बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो जरा। It is the enthalpy change occurring when one mole of molecule breaks into its atom. है ना, तो अगर आपको जो मॉलिक्यूल अगर वो एटम ब्रेक हो जाए तो उससे क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आपको हीट देनी पड़ेगी एटम्स को ब्रेक करने के लिए, राइट, तो कैसा होगा, एंडो होगा कि एक्सो होगा, Endo.
एंडो। खत्म, हो गया। ठीक है ना। आपको मॉलिक्यूल को ब्रेक करके एटम्स बनाना है। देखो आप खुद कॉन्सेप्ट सोचो कि अगर मैं ऐसे करूं तो क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगेन ये सब कोई अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बच्चा आपको यहाँ पे स्टार्ट होता है एंट्रोपी, और बच्चा आपका आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। वो आपका एंट्रोपी के बारे में बताता है, राइट। तो बच्चों देखो यहाँ से बच्चों आपका इतना पार्ट आपको बीच में छोड़ देना, फिर आपको एंट्रोपी वाला पार्ट पढ़ना है। कैसा बच्चों देखो, ये भी आपका स्टेट फंक्शन है, और क्या बच्चों ये भी आपका एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फॉर्मूला क्या बच्चों, दैट इज क्यू रिवर्सिबल बाय टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी। अगेन फॉर्मूला को नोट डाउन करना। क्यू रिवर्सिबल क्या बच्चों बोलोगे, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन एट द रिवर्सिबल मैनर। टी आपका टेम्परेचर है। ये आपका एंट्रोपी है। एंट्रोपी मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे रैंडमनेस या तो डिसऑर्डरनेस, आपका आंसर आ जाएगा। यही समझना है आपको। बच्चा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो अगेन ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना चाहिए। जितना बच्चा आपका फॉर्मूला उसको आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना ही चाहिए। क्या लिखा है देखो, ज्यादा हुआ तो रैंडमनेस बढ़ेगा और हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, पर सिंपल। डेल्टा क्या लेस देन जीरो तो क्या हुआ, रैंडमनेस घटेगा और आपका हीट इवॉल्व होगा, बाहर जाएगा। और बच्चों आपका आइडल गैस से आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखो फिर बोला गया है फेज ट्रांजिशन। क्या होता है देखो, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, और क्या होगा, सॉलिड से गैस बनेगा। तो क्या बच्चों डेल्टा से क्या होती है, डेल्टा एच अपॉन टी। ठीक है, टी आपका है मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड मेल्ट हो रहा है। टी भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड से गैस बन रहा है। सब इसमें क्या बच्चों आपका सॉलिड से गैस बन रहा है। सबका सेम फॉर्मूला, खाली आपको ये चीज थोड़ा ध्यान देना पड़ा और कुछ नहीं, इतना ही पढ़ना है आपको। जी, यस सर। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। बच्चा अभी क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आपका क्राइटेरिया क्या होगा। देखो अगेन ये आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। फॉर द रिएक्शन रिस्पॉन्ड किस बच्चों क्या होना चाहिए बच्चों, डेल्टा सब से ये आपका जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दैट इज सिस्टम प्लस क्या होगा, ये आपका ग्रेटर देन जीरो आएगा। इक्विलिब्रियम में आपका डेल्टा सा का जीरो आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे। यहाँ बच्चा आपको और टर्म ऐड होता है जिसे क्या बोलते हैं, जी बोल जी क्या बच्चा आपको बोलेंगे, गिब्स एनर्जी या तो गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जा रहा है। तो देखो क्या लिखा, देखो बच्चों देखो लिखा, पहले देखो क्या लिखा, एंट्रोपी यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस और नेचुरल चेंज, है ना। अब सिंपल सी बात है ना, अगर आप स्कूल से घर आ रहे हो, जैसे आपका लास्ट पीरियड हो तो क्या होगा, आपका एंट्रोपी बढ़ेगा। अरे बाप रे, अब तो लास्ट पीरियड आ गया, क्लास खत्म होने वाली है, चलो आपके अंदर का चुलबुलता बढ़ेगा, हाँ अब तो घर जाना है, तो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। तो कैसा हुआ, आपका स्पॉन्टेनियस हो रहा है। अब सुबह उठ के स्कूल जाना हो तो क्या होगा, अरे यार स्कूल जाना पड़ रहा है कि नहीं। तो देखो बच्चों अगेन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्म बच्चों आप बोलोगे, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी रियल पार्ट। दैट इज जी क्या बच्चों का, एच माइनस टी एस होगा। एच क्या बच्चों, एच आपका एंथैल्पी है, टी आपका टेम्परेचर, एस आपका एंट्रोपी है। ये की बच्चों क्या बच्चों, ये भी स्टेट फंक्शन और ये भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस क्या बच्चों होना चाहिए, डेल्टा जी होना चाहिए नेगेटिव, स्पॉन्टेनियसली आपका डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, और आपका अगर आपका नॉन तो आपका पॉजिटिव होगा।
अगर रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। स्पॉन्टेनियस आपका, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या बच्चों, जो आपका रिएक्शन अपने आप हो रहा है, जैसे भूख, अपने आप भूख लगता है ना, तो वो आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम क्या बचेगा, Yes, sir. आपका डेल्टा जी 0 हो जाएगा, सिंपल। अगेन बच्चों 4-5 फॉर्मूला, वो 4-5 फॉर्मूला को बच्चों आपको अच्छे से रिवाइज करना है, सिंपल। अगेन बच्चों ये टेबल इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। ये टेबल आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। कमन सारे बच्चे इसको नोट डाउन कीजिए, इसको कमन इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. ये टेबल जी बच्चा, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हर टेम्परेचर तो क्या बच्चों, तो क्या होगा, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव आएगा, डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। देखो स्पॉन्टेनियस में आपका डेल्टा एस पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट तो बच्चों ये तो काफी ज्यादा आईएमपी है। किरण, दिशा, स्नेह, बाकी सारे बच्चे, प्रिया, कशिश, दो कशिश, समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. जी, विषय आ रहा है ना समझ में? किस किस को मेरी आवाज है वो हैंड रेस करो, किस किस को मेरी आवाज है वो हैंड रेस करो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब बच्चा यहाँ पे आपका चैप्टर, तो बच्चा आपको क्या पता चाहिए? अगेन बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में आपको सबका फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, और जो भी हम स्पॉन्टेनियस पढ़े उसको आपका पता होना चाहिए कि डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा। देखो जैसे देखो लिखा है नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर क्या होगा बच्चों का, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको जो समझना है। थर्ड पॉइंट में काफी इंपॉर्टेंट। अगेन बच्चों Sir. फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर दो, वर्क डन का फॉर्मूला, डेल्टा एच का फॉर्मूला, ठीक है ना, और आपका जी गिब्सन एनर्जी फॉर्मूला, इतना फॉर्म कर लो बस, आपका हर एक आंसर आपका आ जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। जी अब बच्चों अभी आपको आगे लेके जाते हैं, यहाँ पे खत्म होता है बच्चा आपका चैप्टर। करना है कि बच्चा अभी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो बच्चों सबसे पहले बात, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो बताऊं उसको आप ध्यान से समझना। जब भी बच्चा आप है ना केमिकल इक्विलिब्रियम बताओ, बच्चा आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। देखो है ना, देखो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ये बोलता हूं मैं आपको। Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों मैं आपको ये बोलता हूँ, आप इससे क्या करो बच्चों, आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, कैसे निकालो, क्या होगा? मान के चलो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा? डी के पावर 4, ए के पावर 1 एंड बी के पावर A की 2। power 2. तो ये आपका केस निकालना है। अगर इतना ही पता बच्चों, आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। अगर आपके इक्वेशन में तो गैस आपको दिख रहा है तो आपको प्रेशर यूज करना है। तो पार्शियल में क्या क्या होता है फॉर्मूला, आप बोलोगे एक्स, क्या एक्स होता है मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, ये क्वेश्चन यूज करते हैं। अगर आपका रिएक्शन में गैस मॉलिक्यूल है तो आपको गैस को नोट डाउन करना है। सपोज आपको सब होता
ए सॉलिड में है प्लस बी आपका गैस में है गिव्स सी आपका सॉलिड में है। अब बोलता हूं मैं आप इससे किस निकाले फॉर गैस मॉलिक्यूल, तो क्या बचेगा सॉलिड का आपको लेना नहीं है, क्या बचा आपको खाली रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, क्या होगा आंसर 1/b आ जाएगा। ये कौन सा 1/b। क्यों बचो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, प्रोडक्ट अपन रिएक्टिंग करते हैं ना, और हमें सिर्फ गैस को लेना है खाली इसके अंदर। फिर क्या बच्चों दूसरे बच्चों मैंने आपको क्या बोला था करने के लिए, मैंने बच्चा आपको ये बोला था कि केसी और केपी का इक्वेशन पता होना चाहिए। केपी बच्चों क्या होता है केसी की पावर केसी इंटू बोलो बच्चों क्या होता है आरटी के पावर क्या होगा डेल्टा एनजी आएगा। डेल्टा ये एन फॉर्मूला जी। आपको पता होना चाहिए, तो आपका आंसर आराम से बन जाएगा। देखो जरा मैं बता रहा हूं अगेन, हाँ ये ग्राफ पता होना चाहिए बच्चों, रेट ऑफ फॉरवर्ड अपन अगर आपका रेट आ रहा है तो क्या बचेगा आपका इक्विलिब्रियम ऐसे आपको शो करना है, तो ग्राफ आईएमपी है, नोट डाउन करना है इसको अच्छे से। यस सर। इसको आपको नोट डाउन करना है। डन सर। जी अगेन देखो ये देखो इन्होंने यहाँ पे केसी निकालना सिखाया है, कैसे निकालते हैं फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड पार्शियल कैसे बच्चों ये आपका इक्वेशन बनना चाहिए। अब देखो अगर आपका अगर आपका डेल्टा एनजी क्या हो गया जीरो आ गया, मतलब क्या बच्चों रिएक्टर में जितना है गैस है प्रोडक्ट में उतना ही है, तो क्या बचेगा आपको मैच करना पड़ता है, आपका डेल्टा जी जीरो आ जाएगा, तो क्या बोलोगे केसी आपका केपी के बराबर हो जाएगा, केपी। दोनों सेम आ जाएगा। यस सर। अगर पॉजिटिव तो अगर आपका तो क्या आपका केपी ज्यादा आएगा, तो बच्चों ये बोल रहा हूँ यही पार्ट आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है आपका आराम से केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। यस सर। Yes, sir. जी फिर क्या बच्चों अगेन, हाँ मान के चलो आपने आपका इक्वेशन है, बोलता हूँ मैं वो आपको बोलता हूँ N2 प्लस 3H2 ये आपके इक्विलिब्रियम है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ। सपोज मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ, ठीक है बोल रहा हूँ मेरा बच्चा आपको ये बोला अगर मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो केसी बच क्या होगा, अभी अभी आप बच्चों आप इस केसी का स्क्वायर करोगे। अगर आपने इस इक्वेशन को क्या किया बच्चों कुछ किसी किसी नंबर से डिवाइड कर दिया तो क्या बचोगा 1/x आ जाएगा, जो भी बचोगा वो उसके पावर में चला जाएगा। अगर आपने टू मल्टीप्लाई किया है तो पावर में जाएगा, डिवाइड किया तो वो भी आपको पावर में जाएगा। Yes, sir. जो कि बच्चा ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया। देखो अगर आप n से मल्टीप्लाई तो आपका के क्या होगा बचोगा के आपका पावर में चला जाएगा, और आप किसी को डिवाइड तो क्या आपका ये आपका डिवाइड में मतलब कि 1/में आ जाएगा, सिंपल। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर क्या बच्चों आपका रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में, बच्चा क्यूसी कब निकालते हैं जब आपका इक्विलिब्रियम में ना हो, क्या बच्चों तो अगेन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अगर क्यूसी का वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो बैकवर्ड जाएगा, केसी हो ज्यादा तो ये आपका फॉरवर्ड जाएगा, और दो सेम तो ये आपका इक्विलिब्रियम में आएगा, सिंपल। इतना ही तो करना है, पूरा पर तो करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा अगेन बोल रहा हूँ पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, पूरा पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है।
सपोज करो आपको एक इक्वेशन दिया गया है, ए प्लस बी गिव सी, ये आपको इक्वेशन दिया गया है। इससे क्या बच्चों, ये आपका K1 है, मतलब इससे ये आपका K1 है, ठीक है ना। फिर बच्चा आपने दूसरा क्वेश्चन लिया, मान के चलो आपने ऐसा कुछ लिखा, दैट्स ए इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम में बी प्लस डी के साथ। आपको कैसे बच्चों, आपको चाहिए 2a गिव्स सी प्लस डी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, इसका K1 है और इसका K2 है, तो क्या होगा, अगर आपने दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बच्चों, आपको ये मिल जाएगा, है ना, बी बी कैंसिल हो जाएगा, आपको सी डी मिल जाएगा, तो आपका नया K क्या होगा, K1 K1 into K2. इंटू K2, एकदम से बोला बच्चा। K1 into K2. अगर आपका कोई इक्वेशन को ऐड करने से तीसरा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिवर्स करोगे तो आपका 1 में आ जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ ए Yes, sir. इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, इसका अगर के है तो बी इक्विलिब्रियम ए क्या होगा, 1/k हो जाएगा, 1. ठीक है ना। 1 point. तो बच्चा ये बेसिक ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल। और बच्चों और इस चैप्टर में कुछ नहीं है पार्ट। तो बच्चों क्या आता है, फिर आपका आता है ली चैप्टर्स प्रिंसिपल। जो भी बच्चा मैं आपका चेंज लेके आ रहा हूँ, क्या बच्चों को मैं उसको अपोज कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा से जो चाट खाना है, मैं बोलूंगा नहीं चाट नहीं खाना है, तो ये मेरा ली चैप्टर्स प्रिंसिपल हो जाएगा। मैं आपको बोलूंगा मैं आपको बोलूंगा, आप बोलोगे मुझे सोना है, मैं बोलूंगा सोना नहीं, उठ जाओ, उसका हर ये आपको उसको रिवर्स कर रहा होगा। Yes, sir. अगर आपका ए गिव्स बी है, अगर बी बढ़ रहा है, बी क्या क्या बच्चा बढ़ रहा है, तो क्या बच्चों रेशन क्या बचेगा, रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड में, उसके ऑपोजिट जाएगा। Yes, sir. अगर ए का बढ़ रहा हो तो क्या बच्चों, ये आपका फॉरवर्ड जाएगा, मतलब कि ए का उससे रिवर्स जाएगा उसका। बच्चों ये इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बच्चों ये सब बताया मैंने। अगर आपका नंबर मोल सेम है, अगर आपका नंबर मोल सेम है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, तो क्या बच्चों आपका प्रेशर में कोई चेंज आने से आपका रिएक्शन कहीं नहीं जाएगा, वो वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट साइड में आपका 2 मोल है और रिएक्टेंट साइड में आपका 4 मोल है ना, नाइट्रोजन एक है, हर चीज तो आप रिएक्टेंट 4, प्रोडक्ट में 2 है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन बच्चों किस साइड जाएगा, बच्चों रिएक्शन उस साइड जाएगा जहां पे आपका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा प्रेशर बढ़ाने से। देखो व्हेन देयर इज चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इज इक्विलिब्रियम जहां पे आपका स्मॉलर नंबर मोल्स होगा प्रेशर बढ़ाने से। सेम चीज टेम्परेचर, बहुत बच्चे लोग टेम्परेचर बहुत कंफ्यूज होता है। देखो अगर आपका एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच बच्चों, अगर आपका डेल्टा एच है नेगेटिव, तो लो टेम्परेचर में आपका लो टेम्परेचर में फॉरवर्ड हो जाएगा और हाई टेम्परेचर आपका बैकवर्ड जाएगा, सिंपल। अगर एक्सोथर्मिक है, लो टेम्परेचर में जाएगा फॉरवर्ड और हाई टेम्परेचर जाएगा बैकवर्ड जाएगा। अगर आपका एंडोथर्मिक है, मतलब कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो हाई टेम्परेचर में जाएगा फॉरवर्ड जाएगा और लो टेम्परेचर में बैकवर्ड जाएगा, सिंपल। टेम्परेचर हाई से जाएगा फॉरवर्ड और टेम्परेचर कम हो जाएगा बैकवर्ड। हो गया पार्ट, इतने पार्ट है, सिंपल। देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया गया। फिर क्या, फिर बच्चा क्या आ गया, फिर आपका आ गया आयनिक इक्विलिब्रियम। बच्चों यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए KSP निकालना, यहाँ पे आपको KSP निकालना चाहिए। सपोज करो मैं वही कहता हूँ, आपका सॉल्ट है, सॉल्ट क्या है,
अरे बच्चा केएसपी निकालने दिया था, solubility product for the sparingly soluble salt. सपोज कि मैं आपको बोलता हूं आपके पास ये सॉल्ट है MgCl2, क्या करोगे बच्चों, आप इसको सबसे अलग करोगे, Mg2+ 2Cl-, राइट बच्चा, हाँ या ना? Yes, sir. sir. Yes, तो sir. यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या बच्चों आपका X1 है, Y2 है। और बच्चों में चलो M, ये क्या बच्चों मान के चलो इसकी सोल्बिलिटी S है, इसकी सोल्बिलिटी S है, तो फॉर्म केस में कैसे निकालेगा, आप बोलोगे x की पावर x, y के पावर y और s के पावर x प्लस y, तो क्या आंसर आएगा, 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, s के पावर 1 + 2, तो आंसर बच गया आएगा, आप बोलोगे 4s³ आएगा। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर बन गया, सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों हम ऐसे केस पे निकालते हैं। सपोज करो आपको बोलोगे सोल्यूट निकल, तो कैसे निकल बच्चों, देखो केस पे क्या बच्चों, केस पे हमारा आ गया 4s³ आ गया, मुझे से s कैसे निकाले बच्चों, निकल के s³ क्या आएगा, KSP/4, हम s क्या होगा, KSP/4 की पावर 1/3, 1/4. क्यूब Yes, रूट हो जाएगा, sir. उसका आ जाएगा। Yes, sir. तो ये आपको केस में आना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या पता होना चाहिए बच्चों आपको पीएच निकालने का आना चाहिए। पीएच बच्चों क्या होता है, Yes, sir. नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। बच्चों पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH- आयन कंसंट्रेशन। OH negative. अगर आपका वीक एसिड है, वीक बेस है, दोनों के अंदर आपका पीकेबी दिया है, तो आपको वहां पे बच्चों फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो कहाँ चला गया, तो पता नहीं, ये फॉर्म बच्चा पता नहीं चलना चाहिए। अरे क्या पता नहीं बच्चा, मैंने बताया था। कहाँ चले गया? अच्छा हाँ ओके, हाँ ये सही बोला, बोले यहाँ पे नहीं मिल रहा, सब बोला हाँ यहाँ पे नहीं मिल रहा। देखो दिख रहा है, देखो क्वेश्चन, ये पार्ट। Yes, Yes, sir. sir. बच्चों एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। के ये के क्या बच्चों, ये आपका एसिड का, ये के भी क्या आपका बेस का है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वीक एसिड बेस का, ऐसा आंसर आएगा, पीके डब्ल्यू तो 14, तो 7 + ½ पीके - ½ पीकेबी, ये फॉर्मूला इसको तो आपका पीएच हो जाएगा। फिर क्या बच्चों पता होना चाहिए आपको, एसिड और बेस के पता होना चाहिए, लूज एसिड लूज बेस, ब्रोंशेट बेस, और अरेनियस एसिड और अरेनियस बेस। तो बच्चा अगर मैं आपको सिंपल यहाँ बताऊँ कैसा बच्चा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज, अगर लुइस एसिड है तो क्या बच्चा क्या करेगा, ये आपका लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, Loss करेगा. Don't. एक्सेप्ट कर, अरे भाई एक्सेप्ट करता है लूज एसिड। लूज बेस क्या कहता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को करेगा, डोनेट करेगा। सेम अगर मैं बात करता हूँ अरेनियस एसिड की बात करता हूँ, अगर मैं अरेनियस एसिड की बात, क्या बच्चों क्या है, वो आपका एक्वस में H+ करेगा, और बेस बच्चों क्या करेगा बच्चों, OH negative. OH negative. एकदम से बोला। अगर मैं बात करता हूँ ब्रोंस्टेड एसिड, वो आपका प्रोटॉन डोनर होगा, क्या होगा, ये आपका प्रोटॉन डोनर होगा, और ब्रोंस्टेड बेस क्या बच्चों, ये आपका ब्रोंस्टेड H+ एक्सेप्टर होगा, H+ एक्सेप्ट करेगा। Yes, sir. तो बच्चों ये पूरा जो पार्ट, अगेन बच्चों बोलो टाइम हमें थोड़ा कम मिला क्योंकि हमें 3 चैप्टर देखना था, तो बच्चों अगेन बच्चों मैं बोलूंगा आपको रिविजन करो,
तो आपका ज्यादा अच्छा बेनिफिट होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो Yes, लुईस ऐसे बच्चों कॉन्सेप्ट पढ़ना अच्छे से आप पढ़ना इसको। बच्चों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होगा और वीक का आपका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड होगा। सिंपल, स्ट्रॉन्ग को वीक करना है, एसिड का बेस करना है, बेस का एसिड करना है, वीक का स्ट्रॉन्ग करना है, खत्म। इतना ही पार्ट आपको बच्चा प्रॉपर्ली रिवाइज करते जाना है। समझ में आ रहा है बच्चों? अगेन चैप्टर बच्चा बहुत ज्यादा हो yes, गया, sir. तो हम इसको रिवाइज नहीं कर पाए, लेकिन अगर बच्चों मोटा मोटा आपको इतना पढ़ना है। बाकी बच्चा मैं आपको कल तो क्लास नहीं आपका यहाँ पर, लेकिन बच्चों में B1 वाले बैच को मैं आपको फिर आपको मैं बोर्ड कॉन्सेप्ट और आपको थर्मोडाइनमिक वाला पार्ट मैं थोड़ा कराऊंगा आपको। क्या बोलते हैं आपका सेकेंड चैप्टर दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको मैं कराऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, और आपको मैं ट्रेंड्स बताऊंगा। तो बच्चा ये हमारा कल का टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों अगेन मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आपके पास बच्चा ऑलरेडी नोट्स हैं। बच्चा अगेन सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, करोगे सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका टेस्ट हो चुका है, जो आपके प्रीवियस टेस्ट पेपर होते हैं, है ना, जो भी आपके प्रीवियस टेस्ट हुए हैं उन सबके पेपर को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, आप आराम से क्वेश्चन को करोगे और आपका हो भी जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। Yes, समझे बच्चा? जी Yes, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप बच्चा आपको समझ में आ गया आपको क्या क्या चीज पढ़ना है करके, है ना? थर्मोडायनामिक्स बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मुलेस को बार बार रिवाइज करना आना चाहिए। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ केएसपी तो बच्चों हाथ से छोड़ना मत, ये आपको आना ही चाहिए केएसपी लिखने, काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ क्वेश्चन पूछा भी गया है। और बोर्ड एग्जाम, जेडब्ल्यू एग्जाम, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं बच्चों, एंड अच्छे से पढ़ेगा ना? ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर। बाय बच्चों, Sir, good night. बाय बच्चों, Bye, sir. Good night, sir. बाय बच्चों।